जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी छोटी सी टीम की तरफ से विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने अंग्रेजी की वो कहावत सुनी होगी, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इंडियन आर्मी ने उस कहावत को लिटरली ले लिया है और विजय दिवस के दिन कुछ वैसा ही हमारी इंडियन आर्मी ने करके दिखाया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान और टर्की के द्वारा भारत की तरफ जिन ड्रोन्स को भेजा गया था, उन सभी यूएवीज को इंडियन आर्मी और हमारी एयरफोर्स के द्वारा हवा में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन इंडियन आर्मी ने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कल एक ऐसा इवेंट यहाँ पे रखा जिसमें कि उन्होंने वो वाले जो टर्की के ड्रोन्स थे जो हमने कैप्चर किए हुए थे, उसको पूरी दुनिया के लिए पब्लिक डिस्प्ले पे लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है। जो मेड इन टर्की ड्रोन्स थे जो कि लाहौर से फायर किए गए थे, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फायर किए गए थे, जो कि पाकिस्तान ने फायर किए थे, उन ड्रोन्स को हमने पहले हवा में डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद उन ड्रोन्स को हमने कैप्चर किया और अब दोस्तों फाइनली विजय दिवस के दिन हमने उन ड्रोन्स को पब्लिक डिस्प्ले पे लगा दिया। और ये हुआ भी कहाँ है, आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी। ये दोस्तों किसी बड़े हॉल में या किसी बड़े एग्जीबिशन या सेमिनार वाले हॉल में नहीं, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब, उनके रेजिडेंस पे इन ड्रोन्स को पब्लिक डिस्प्ले पे लगा दिया था। प्रेस को बुलाया गया कि आइए देख लीजिए, ये सारे के सारे वो ड्रोन्स हैं जो कि हमने वहां से कैप्चर किए थे। जगह जगह पे आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। वियॉन की ये खबर है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आर्मी डिस्प्लेज टर्किश ड्रोन यूज्ड बाय पाक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये टर्किश ड्रोन कहाँ से कहाँ जाने वाला था, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी पूरी की पूरी क्लिप है जो कि अगेन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और उस क्लिप में एक आर्मी के सीनियर अधिकारी खुद इस चीज़ को बता रहे हैं कि कौन सा ये ड्रोन था, कहाँ से ये टेक ऑफ हुआ था, कहाँ पे ये जाने वाला था, एंड हमारी डीआरडीओ ने कैसे इस ड्रोन को सबसे पहले तो ऑब्वियसली हवा में डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस को किया, उसको डीकंस्ट्रक्ट किया एंड फाइनली पब्लिक डिस्प्ले करने के लिए उसको रिकंस्ट्रक्ट करके हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये छोटी सी क्लिप है जो कि आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। We are presenting a drone forensic software. So this tool was used during Operation Sindhu, where it decoded the shot down Pakistani drones. This is one of the Turkish origin Pakistani drone which was shot down on 10th of May during Operation Sindhu. So once we have got this drone, we have done the forensic analysis and decoded the entire mission details. So we have revealed that this drone took off from Lahore International Airport. It was planned to reach Jalandhar, but it was shot down as soon as it entered the Indian airspace. So with the help of the tool, we at Army Cyber Group, we have decoded the entire mission. We have this is one of the what is it called? What is it? This drone is named YIHA, YIIHA. It is a Turkish origin drone with a range of approximately 190 kilometers, and this drone was also carrying a payload of 10 kgs of explosive. It's a kamikaze drone, and the entire details are in front of you. अब दोस्तों आपने वो पूरी की पूरी क्लिप देख ली होगी। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या था वो ड्रोन, क्या थी उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, एंड कहाँ से वो लॉन्च होने वाला था, कहाँ पे जाने वाला था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इस चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी ने ये जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ये विजय दिवस के दिन ही क्यों किया, और ऐसा करने से कैसे हम लोग टर्की और पाकिस्तान के नैरेटिव को कलेक्टिवली डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इवन हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से आप लोग वैसा भी कर सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं कि जब पाकिस्तान के सारे दांव पेच फेल हो चुके थे, उन्होंने अल्टीमेटली उनका जो लास्ट रिजॉर्ट था, उन्होंने भारी संख्या में
हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को इंडिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। ये सारी की सारी कहानी 9 और 10 मई के आसपास की है, जब उन्होंने हमारी कई सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, कई सारे सिविलियन एरियाज को जो कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में थे, उनको टारगेट करने के लिए ये वाले जो टर्किश मेड ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल करना शुरू किया था। आप भी जानते हैं उसके बाद हुआ क्या था। इन सभी भले छोटे भले बड़े हर तरह के ड्रोन्स को इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क के द्वारा और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया था। हालांकि ये बात कई बार इंडियन आर्मी के कई सारे प्रवक्ताओं के द्वारा कई बार प्रेस रिलीजेस में इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि कोई भी ड्रोन आकर के हमारे किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर सिविलियन एरिया को हिट नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, जब उन लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी तो इंडियन आर्मी ने वही बात इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, हम आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या कैप्चर किया है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास बरामद हुई हैं। और दोस्तों, दिन भी कौन सा चुना? विजय दिवस का दिन हमने यहाँ पे चुना, जस्ट टू शोकेस कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की कैप्चर हुई हैं। ये तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये दोस्तों वो तस्वीर है जो कि यहाँ पे कैप्चर हुई थी, और ये तस्वीर है जो कि हमने इसको जोड़ जाड़ कर इकट्ठे इन पीसेस को इकट्ठा करके हमने आर्मी चीफ के रेजिडेंस के घर पे शोकेस किया कि ये लीजिए भाई साहब, ये आपका ड्रोन था जो कि आपने कोशिश तो करी थी हमारी तरफ भेजने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो ड्रोन था ये हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था और हमने इस ड्रोन को कैप्चर करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। पूरी की पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों जो ड्रोन था ये टर्की का जाना माना एक यीहा 3 लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, जिसको कि मिलिट्री की भाषा में कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। ये क्या होता है आपको बता दूंगा। ये वाला जो ड्रोन था 10 मई के दिन लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था, और इसकी जो जर्नी थी ये लगभग जालंधर शहर के पास में एक दोस्तों हमारी इंडियन एयरफोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस आता है होशियारपुर में। उस बेस का नाम है आदमपुर एयर बेस, और दोस्तों वहीं पर ये वही वाला बेस है जहां पर हमारा S-400 डिप्लॉयड था। ये वही वाला बेस है जहां पे ऑपरेशन सिंदूर में जीत के बाद पीएम मोदी भी गए थे विक्ट्री सेलिब्रेट करने। ये वही वाले बेस को बेसिकली इन यीहा 3 ड्रोन्स के द्वारा टारगेट पे लिया गया था। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? एग्जैक्टली दोस्तों ये हुआ जो इंडियन आर्मी ने बताया कि ड्रोन जो है ये 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था। ड्रोन के अंदर 10 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव पेलोड था जो कि ये उसी टाइम पे कैरी कर रहा था। एंड इवन दो इसका टारगेट जालंधर के पास में आदमपुर बेस था, लेकिन रियलिटी में जैसे ही ये लाहौर से निकलकर हमारे अमृतसर शहर के एयर स्पेस में आता है वहीं पर इसको हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसकी तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये तस्वीर यहाँ पे दोस्तों है जो कि सामने आई है। ये देखिए हमारी इंडियन आर्मी ने एक इसका स्कीमेटिक बना के दिखाया है। टेक ऑफ पॉइंट लाहौर के पास था, टारगेट था जालंधर के पास होशियारपुर में जो आदमपुर एयरबेस है, लेकिन असल में इसको शूट डाउन कर दिया गया था हमारे अमृतसर के ही एयर स्पेस के अंदर। ये वही पॉइंट है जब इस ड्रोन ने जस्ट इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करी थी और हमने इसको वहीं पर हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्यों ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है टर्की पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके पहले आपको इस ड्रोन के बारे में एक दो बातें और बता दूं। टेक्निकली दोस्तों ये वाला जो ड्रोन है एक लॉइटरिंग म्यूनिशन कैटेगरी में आता है। यानी कि क्या होता है, ये मान लीजिए आपका ये टारगेट है, उस टारगेट को इस ड्रोन ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ड्रोन क्या करेगा, यहीं पर घूमता रहेगा, हवा में घूमता रहेगा और कुछ टाइम के बाद ये अपने पेलोड को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा और खुद भी साथ में बर्स्ट हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो कि सुसाइड ड्रोन के नाम से इसको जाना जाता है, सेल्फ डेटोनेट करता है। इस तरह के ड्रोन को उन्होंने भेजा था, लेकिन ऑब्वियसली ये सारा कुछ होने के पहले उसको अपने टारगेट के पास पहुंचना पड़ता है। रियलिटी में क्या हुआ, हमने उसको अमृतसर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और वो अपने टारगेट पे कभी पहुंच ही नहीं पाया। नाउ अब इंडियन आर्मी ने इस चीज़ को पब्लिकली डिस्प्ले क्यों किया और वो भी विजय दिवस के दिन डिस्प्ले क्यों किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों
देखिए, जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, जहाँ तक पावर की बात है, वो तो हमने शोकेस कर ही दिया कि आपके ड्रोन्स आए थे, हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, हमने उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके मायने बड़े सिंपल हैं कि हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ नंबर 1 आपसे बहुत बेहतर हैं, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हमारी आपसे बहुत बेहतर हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सामान भेज भी रहे हैं तो उसको हम लोग हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे इंडिया ने एक सिंबॉलिक मतलब भी रखा है, और इस सिंबॉलिक मतलब में सीधा सीधा मतलब पाकिस्तान और टर्की दोनों के लिए है। पाकिस्तान के लिए ये सीधा मतलब ये है कि देखिए, आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, ये ड्रोन्स के ऊपर डिपेंड रहने वाली, छोटे मोटे यूएवीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहने वाली ये स्ट्रैटेजी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। पाकिस्तान हर बार, आज से नहीं हर बार से ऐसा करता है, विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करता है और कल को अगर कुछ हो जाता है तो डिनाई भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो वाले नैरेटिव को हमने ब्रेक किया है। नंबर 2, टर्की के नैरेटिव को दोस्तों बड़े ही शानदार तरीके से ब्रेक किया है। वो कैसे? हमने उनके ड्रोन को, डीआरडीओ ने उनके ड्रोन को पकड़ा, पहले डिकंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद उसको जोड़कर वापस दिखा दिया। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चर इस्तेमाल हुआ है, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो अब हमारे पास आ चुका है। यानी कि आपके ड्रोन्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या उसमें पेलोड है, क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं, ये सारी चीज़ें अब हमें मालूम पड़ चुकी हैं। यानी कि टर्की को भी मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये हरकतें करना बंद कर दो। एंड द फैक्ट दोस्तों कि इसको विजय दिवस के दिन डिस्प्ले किया गया था, ये बड़ा ही सिंपल था। 71 में आपको कन्वेंशनल तरीके से हराया था, 2025 में हमने आपको टेक्नोलॉजी के तरीके से हरा दिया है। इसीलिए आगे से कुछ भी आपको करना है तो सोच समझ के करिए। एंड दोस्तों, फाइनली एक और दांव है जो कि इंडिया ने यहाँ पे प्ले किया है, इन चीज़ों को पब्लिकली डिस्प्ले करके, कि दुनिया को बता दिया कि टर्की के ड्रोन्स भाई साहब मत खरीदो, बिकॉज ये जो हैं टर्की के ड्रोन्स जो हैं ये रिलायबल नहीं हैं, इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, इनको जैम किया जा सकता है और इनको एज इट इज़ कैप्चर भी किया जा सकता है। यानी कि कोई भी अगर सोच रहा है कि टर्की के ड्रोन्स खरीदकर वो किसी और के ऊपर कोई डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है तो 2 बार सोचना, बिकॉज हमने बड़ी आसानी से इनके ड्रोन्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखते हैं आगे और क्या क्या कहानियां सामने आती हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।